आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है मचरेला नियोजका वर्गम। तो इस फिल्म का जो हिंदी और तेलुगु वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे, फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है। इसी के साथ फिल्म का एक रिव्यू करेंगे जहाँ पे हम आपको फिल्म की जो कहानी है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की जो परफॉर्मेंसेस है उसके ऊपर एक रिव्यू देने वाले हैं। इसी के साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिक डिपार्टमेंट का भी एक डीप में रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मचरेला नियोजका वर्गम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एम एस राजशेखर रेड्डी ने। जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, ये सभी चीजें एम एस राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो मामिडाला तिरुपति ने लिखे हुए थे, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज यानी कि श्रेष्ठ मूवीज और आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में नितिन, कृति शेट्टी, कैथरीन त्रेसा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा समुथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनिला किशोर, मुरली शर्मा, जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर अंजलि आपको देखने को मिलेगी। जो एक्ट्रेस है वो इस फिल्म में आइटम नंबर करती हुई नजर आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्जन है। इससे पहले नितिन की जयाम करके एक फिल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहां पे वो गाना काफी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फिल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फिल्म में आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफॉर्मेंस दी हुई थी, तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीजंस बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में गाना काफी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फिल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में महातीस्वारा सागर का म्यूजिक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फिल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज किया हुआ है, और वो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी, और उसी के थ्रू अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज और आदित्य मूवीज एंटरटेनमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी, और 3-4 महीने के अंदर फिल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था उसको रैप अप किया हुआ था। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। बाद में इस फिल्म की फाइनल कॉपी को सेंसर करवाया गया, जिसको यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में रखे हुए थे, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म का ट्रैक तैयार किया हुआ है। 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, 2022 में इसको आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था, जहाँ पे गाने आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। फिल्म के कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे और इस फिल्म का जो ओवरऑल एल्बम है वो एक अच्छा खासा बuzz क्रिएट करने में कामयाब रहा था फिल्म के रिगार्डिंग। इस फिल्म के जो गाने हैं उसको महातीश्वरा सागर ने कंपोज किए हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही है और उनके ये गाने एक अच्छा खासा फिल्म के लिए ट्रेडमार्क क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। और उसमें जो रारा रेड्डी वाला गाना है उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के बीच में काफी बड़ा एक बस क्रिएट करने में कामयाब रहा था फिल्म के रिगार्डिंग। अब हम बात करें इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और नितिन के बीच में शायद तीसरा कोलैबोरेशन है। इससे पहले उन्होंने भीष्मा और माइस्ट्रो जैसी फिल्म में काम किया हुआ था साथ में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए एक्टर के तौर पे। जहाँ पे इस फिल्म में जो टोटल 4 गाने हैं उसकी ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा चैतन्या ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजना कालमंजे। दूसरा गाना था रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, जिसके लिरिक्स कसरला श्याम और कुलाशेखर ने लिखे हुए, सिंगर लिप्सिका थी। तीसरा गाना था अदरिंदे, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे संजीता हेगड़े। चौथा गाना था पोरी सुपर रो, उसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिपलीगंज और गीता माधुरी। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसको ऑफिशियली अभी यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला गाना है वो अंजलि के ऊपर फीचर हुआ है। वही गाना है जो जयाम करके एक फिल्म आई हुई थी, उस गाने में से एक पार्ट उठाते हुए इस फिल्म का गाना क्रिएट किया हुआ है। रानू रानू अटुंडी चिंदडू जो पार्ट है गाने का उसको यूज करके इस गाने में डाला हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी बज़ क्रिएट हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म की कहानी है वो सिद्धू के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन जो एक आईएएस ऑफिसर है, जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठती है, जिसका रोल प्ले कर रही कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। मचरेला एक एरिया है तो वहां से वो बिलोंग करती है और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है, तो वो रोल प्ले करे समूति रकानी। तो उसके वजह से मचरेला में काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है तब जो सभी चीजें शांत जा रही होती है वो अचानक से हिट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सोल्व करता है, वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समुद्री रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था वेनेला किशोर गुरु के रोल में और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फिल्म में नितिन का जो मेक ओवर देखने को मिलता है वो आपको जरूर पसंद आएगा, जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फिल्में करते आ रहे थे, रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा टाइप की फिल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके किया हुआ है इस फ़िल्म में। उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फ़िल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फ़िल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, वो परफेक्ट वे में शूट कर रहा था। उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो काफ़ी बढ़िया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन त्रेसा ने इस फ़िल्म में एक नीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए, स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो पसंद आएगा। वेनेला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल
फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते। उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफ़ॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर 4 चाँद लगा देता है। वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है जिस वज़ह से एक बज़ क्रिएट हुआ था। वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं समूथी रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनकी जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मटेरियल में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुराने फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगी, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ऑड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में। उसको सुधारा जा सकता था। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, स्क्रीन प्ले को काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनर में लिखा जा सकता था क्योंकि फ़िलहाल में जितनी भी मास फ़िल्में आई है, जो सक्सेसफुल साबित हुई है, उसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले। वैसे तो फ़िल्मों में, मास फ़िल्मों में, कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वही सब चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बनाती है। लेकिन इन सभी मामले में फ़िल्म एंटरटेन करने में फ़ेल साबित होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया थी, वाइज़ के विजुअल्स को भी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, जो मास मूवमेंट थे उसको भी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है, फ़िल्म के गाने आपको ज़रूर पसंद आएँगे, बैकग्राउंड स्कोर जो ख़ास करके फाइट सीक्वेंस में सेट किया हुआ था, वो सुपर्ब नज़र आता है। फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, वहीं पे डायलॉग भी डिसेंट वे में क्रिएट हुए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ एक बिलो पार जॉब प्ले की हुई है, उन्होंने फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। इस फ़िल्म के साथ जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई है, वो रूटीन नज़र आ रही थी। स्टोरी तो रूटीन थी ही, स्क्रीन प्ले भी रूटीन था। उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से वही रूटीन पुरानी वे में की हुई है। उनका नरेशन उतना कुछ एंगेजिंग नहीं था और जो सभी चीज़ें थी, वो प्रेडिक्टेबल थी, जिसके चलते कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है स्क्रिप्ट में, कहानी में उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आता है। हाँ, नितिन के जो किरदार को शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा उतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है और जिस तरह से मैंने जो-जो आपको ज पॉइंट बताए हुए नेगेटिव उसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये फ़िल्म टाइम पास के तौर पे देखी जा सकती है क्योंकि ये एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, तो मास मूवमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म के फाइट सीक्वेंस और गाने अच्छे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, नरेशन काफ़ी बोर करेगा ऑडियंस को और नितिन का किरदार अच्छा है, तो नितिन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 12 अगस्त 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे आईएमडीबी पे फिल्म को 5.8 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन 593 वोट मिले हुए हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते डे बाय डे इस फिल्म ने काफी कम कलेक्शन करके दिया हुआ है, जहां पे इस फिल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन है पहले दिन का, वो करीबन 6 करोड़ 25 लाख का था, 2 करोड़ 5 लाख का दूसरे दिन किया हुआ था। सैटरडे के दिन, संडे के दिन फ़िल्म ने 1.5 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया हुआ था। मंडे के दिन फ़िल्म ने करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे ट्यूसडे, मंगलवार के दिन सिर्फ़ फ़िल्म ने 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था, 50-60 लाख के आसपास का।
तो टोटल 5 दिनों में फ़िल्म ने इंडिया से करीबन 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, सॉरी नेट कलेक्शन किया, और ओवरसीज़ का कलेक्शन मिलाते हुए इस फ़िल्म ने करीबन 15 करोड़ 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से फ़िल्म का मार्केट में बज़ था, उसके चलते पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया, 6-7 करोड़ के ऊपर का। लेकिन उसके बाद डे बाय डे फ़िल्म काफ़ी गिरती रही और नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिलहाल में ये फ़िल्म एक फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये फ़िल्म थिएटर में तो उतनी बेहतर वर्क नहीं करी। ओटीटी पे अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तो बेच दिए गए, लेकिन किस बैनर को बेचे हुए वो अभी तक प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फ़िल्म के एक को-प्रोड्यूसर आदित्य मूवीज़ भी है, तो इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ ने खरीदे होंगे। अगर आदित्य मूवीज़ के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है, तो ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब करवाई जाएगी, जिसका हिंदी डब वर्ज़न में नाम चेंज किया जाएगा, उसके बाद उसको सेंसर करवाया जाएगा, बाद में फ़िल्म को टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली आदित्य मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है, उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है कि इस फ़िल्म के राइट्स उनके ही पास है। अदरवाइज़ बाकी ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब्ड होने वाली है, जहाँ पे हिंदी डब होने के बाद सेंसर करवाया जाएगा, टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ़िल्म फ्री में हिंदी डब वर्ज़न में प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से मचरेला नियोजका वर्गम फ़िल्म का हिंदी और तेलुगु वर्ज़न आप एन्जॉय कर पाओगे थिएटर पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर अपडेट दे दी है। मचरेला नियोजका वर्गम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मचरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फ़िल्म के जो डायलॉग्स है वो मामिडाला तिरुपति ने लिखे हुए थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज यानी कि श्रेष्ठ मूवीज और आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहां पे फिल्म के लीड रोल में नितिन, कृति शेट्टी, कैथरीन त्रेसा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा समूथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा, जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर अंजलि आपको देखने को मिलेगी, जो एक्ट्रेस है वो इस फ़िल्म में आइटम नंबर करती हुई नज़र आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्ज़न है। इससे पहले नितिन की जयाम करके एक फ़िल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहाँ पे वो गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फ़िल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके, मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया-सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फ़िल्म में आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था, उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफ़ॉर्मेंस दी हुई थी, तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीज़न्स बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में ये गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में महांतीश्वरा सागर का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज़ किया हुआ है, और वो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़ जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी और उसी के थ्रू
अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंटरटेनमेंट एक-दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी और 3-4 महीने के अंदर फ़िल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था उसको रैप अप किया हुआ था। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। बाद में इस फ़िल्म की फाइनल कॉपी को सेंसर करवाया गया जिसको यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में रखे हुए थे, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में इस फ़िल्म का ट्रैक तैयार किया हुआ है। 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, 2022 में इसको आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे गाने आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। फ़िल्म के कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और इस फ़िल्म का जो ओवरऑल एल्बम है, वो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। इस फ़िल्म के जो गाने हैं उसको महातीश्वरा सागर ने कंपोज़ किए हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही है और उनके ये गाने एक अच्छा खासा फ़िल्म के लिए ट्रेडमार्क क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें जो रारा रेड्डी वाला गाना है, उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा एक बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। अब हम बात करें इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और नितिन के बीच में ये शायद तीसरा कोलैबोरेशन है। इससे पहले उन्होंने भीष्मा और माएस्ट्रो जैसी फ़िल्म में काम किया हुआ था साथ में एज़ ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज़ ए एक्टर के तौर पे। जहाँ पे इस फ़िल्म में जो टोटल 4 गाने हैं उसकी ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है चिल मारो जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा चैतन्या ने, सिंगर थे नकाश अज़ीज़ और संजना कालमंजी। दूसरा गाना था रारा रेड्डी आई एम रेड्डी जिसके लिरिक्स कसरला श्याम और कुलाशेखर ने लिखे हुए, सिंगर लिप्सिका थी। तीसरा गाना था अदरिंदे जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थी संजीता हेगड़े। चौथा गाना था पोरी सुपर रो, उसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिप्लीगंज और गीता माधुरी। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसको ऑफ़िशियली अभी यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो 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 फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला गाना है वो अंजलि के ऊपर फीचर हुआ है। वही गाना है जो जयाम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, उस गाने में से एक पार्ट उठाते हुए इस फ़िल्म का गाना क्रिएट किया हुआ है। रानू रानू अठुंडी चिंदडू जो पार्ट है गाने का उसको यूज़ करके इस गाने में डाला हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में इस फ़िल्म के रिगार्डिंग काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो मचरेला नियोजक का वर्गम फ़िल्म की कहानी है वो सिद्धू के इर्द-गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन जो एक आईएएस ऑफ़िसर है, जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठते हैं जिसका रोल प्ले कर रही है कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलॉन्ग करती है। मचरेला एक एरिया है तो वहाँ से वो बिलॉन्ग करती है और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है, तो वो रोल प्ले करे समूथी रकानी, तो उसकी वजह से मचरेला में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में ही पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है तब जो सभी चीज़ें शांत जा रही होती है वो अचानक से हीट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सॉल्व करता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फ़िल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समूति रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था वेनिला किशोर गुरु के रोल में और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो-जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फ़िल्म में नितिन का जो मेकओवर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फ़िल्में करते आ रहे थे रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा टाइप की फ़िल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके किया हुआ है इस फ़िल्म में। उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फ़िल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फ़िल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, वो परफेक्ट वे में सूट कर रहा था। उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो काफ़ी बढ़िया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन त्रेसा ने इस फ़िल्म में एक नीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए, स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है,
वो पसंद आएगा। वेनेला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा, वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर चार चाँद लगा देता है, वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है जिस वजह से एक बज़ क्रिएट हुआ था, वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं समूथी रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनके जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फ़ेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मचरेला में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुराने फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगे, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ऑड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में। उसको सुधारा जा सकता था। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, स्क्रीन प्ले को काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनर में लिखा जा सकता था क्योंकि फ़िलहाल में जितनी भी मास फ़िल्में आई है, जो सक्सेसफुल साबित हुई है, उसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले। वैसे तो फ़िल्मों में, मास फ़िल्मों में कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वही सब चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बनाती है। लेकिन इन सभी मामले में फ़िल्म एंटरटेन करने में फ़ेल साबित होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया थी, वाइज़ के विजुअल्स को भी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, जो मास मूवमेंट थे उसको भी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है, फ़िल्म के गाने आपको ज़रूर पसंद आएँगे, बैकग्राउंड स्कोर जो ख़ास करके फाइट सीक्वेंस में सेट किया हुआ था, वो सुपर्ब नज़र आता है, फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, वहीं पे डायलॉग भी डिसेंट वे में क्रिएट हुए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ एक बिलो पार जॉब प्ले की हुई है, उन्होंने फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। इस फ़िल्म के साथ जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई है, वो रूटीन नज़र आ रही थी, स्टोरी तो रूटीन थी, स्क्रीन प्ले भी रूटीन था, उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से वही रूटीन पुरानी वे में की हुई है, उनका नरेशन उतना कुछ एंगेजिंग नहीं था और जो सभी चीज़ें थी वो प्रेडिक्टेबल थी, जिसके चलते कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती, स्क्रिप्ट में, कहानी में उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आते। हाँ, नितिन के जो किरदार को शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा उतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है और जिस तरह से मैंने जो-जो आपको ज पॉइंट बताए हुए नेगेटिव उसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये फ़िल्म टाइम पास के तौर पे देखी जा सकती है क्योंकि ये एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, तो मास मूवमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म के फाइट सीक्वेंस और गाने अच्छे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, नरेशन काफ़ी बोर करेगा ऑडियंस को और नितिन का किरदार अच्छा है, तो नितिन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 12 अगस्त 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे आईएमडीबी पे फिल्म को 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 593 वोट मिले हुए हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते डे बाय डे इस फिल्म ने काफी कम कलेक्शन करके दिया हुआ है, जहां पे इस फिल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन है पहले दिन का, वो करीबन 6 करोड़ 25 लाख का था, 2 करोड़ 5 लाख का दूसरे दिन किया हुआ था। सैटरडे के दिन, संडे के दिन
फ़िल्म ने 1.5 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया हुआ था। मंडे के दिन फ़िल्म ने करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे ट्यूसडे मंगलवार के दिन सिर्फ़ फ़िल्म ने 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था, 50-60 लाख के आसपास का। तो टोटल 5 दिनों में फ़िल्म ने इंडिया से करीबन 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, सॉरी नेट कलेक्शन किया, और ओवरसीज़ का कलेक्शन मिलाते हुए इस फ़िल्म ने करीबन 15 करोड़ 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से फ़िल्म का मार्केट में बज़ था, उसके चलते पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया, 6-7 करोड़ के ऊपर का। लेकिन उसके बाद डे बाय डे फ़िल्म काफ़ी गिरती रही और नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिलहाल में ये फ़िल्म एक फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये फ़िल्म थिएटर में तो उतनी बेहतर वर्क नहीं करी। ओटीटी पे अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तो बेच दिए गए, लेकिन किस बैनर को बेचे हुए वो अभी तक प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फ़िल्म के एक को-प्रोड्यूसर आदित्य मूवीज़ भी है, तो इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ ने खरीदे होंगे। अगर आदित्य मूवीज़ के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है, तो ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब करवाई जाएगी, जिसका हिंदी डब वर्ज़न में नाम चेंज किया जाएगा, उसके बाद उसको सेंसर करवाया जाएगा, बाद में फ़िल्म को टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली आदित्य मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है, उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है कि इस फ़िल्म के राइट्स उनके ही पास है। अदरवाइज़ बाकी ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब होने वाली है, जहाँ पे हिंदी डब होने के बाद सेंसर करवाया जाएगा, टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ़िल्म फ्री में हिंदी डब वर्ज़न में प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से मचरेला नियोजका वर्गम फ़िल्म का हिंदी और तेलुगु वर्ज़न आप एन्जॉय कर पाओगे थिएटर पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर अपडेट दे दी है। मचरेला नियोजका वर्गम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मचरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फ़िल्म के जो डायलॉग्स है वो मामिडाला थिरुपति ने लिखे हुए थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज़ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म के लीड रोल में नितिन, कृति शेट्टी, कैथरीन त्रेसा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा समूथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनिला किशोर, मुरली शर्मा, जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर अंजलि आपको देखने को मिलेगी, जो एक्ट्रेस है वो इस फ़िल्म में आइटम नंबर करती हुई नज़र आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्ज़न है। इससे पहले नितिन की जयाम करके एक फ़िल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहाँ पे वो गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फ़िल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके, मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया-सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फ़िल्म में आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था, उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफ़ॉर्मेंस दी हुई थी, तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीज़न्स बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में ये गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रसाद मुरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में महातिस्वारा सागर का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज़ किया हुआ है, और वो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था।
इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी और उसी के थ्रू अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज और आदित्य मूवीज एंटरटेनमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी और 3-4 महीने के अंदर फिल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था उसको रैप अप किया हुआ था। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। बाद में इस फिल्म की फाइनल कॉपी को सेंसर करवाया गया जिसको यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में रखे हुए थे, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में ही इस फिल्म का ट्रैक तैयार किया हुआ है। 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था। 2022 में इसको आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था, जहाँ पे गाने आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। फिल्म के कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे और इस फिल्म का जो ओवरऑल एल्बम है वो एक अच्छा खासा बuzz क्रिएट करने में कामयाब रहा था फिल्म के रिगार्डिंग। इस फिल्म के जो गाने हैं उसको महातीश्वरा सागर ने कंपोज किए हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही है और उनके ये गाने एक अच्छा खासा फिल्म के लिए ट्रेडमार्क क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। और उसमें जो रारा रेड्डी वाला गाना है उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के बीच में काफी बड़ा एक बuzz क्रिएट करने में कामयाब रहा था फिल्म के रिगार्डिंग। अब हम बात करें इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और नितिन के बीच में शायद तीसरा कोलैबोरेशन है। इससे पहले उन्होंने भीष्मा और माइस्ट्रो जैसी फिल्म में काम किया हुआ था साथ में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए एक्टर के तौर पे। जहाँ पे इस फिल्म में जो टोटल 4 गाने हैं उसकी ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है चिल मारो जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा चैतन्या ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजना कालमंजे। दूसरा गाना था रारा रेड्डी आई एम रेड्डी जिसके लिरिक्स कसरला श्याम और कुलाशेखर ने लिखे हुए, सिंगर लिप्सिका थी। तीसरा गाना था अदरिंदे जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे संजीता हेगड़े। चौथा गाना था पोरी सुपरो, उसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिपलीगंज और गीता माधुरी। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसको ऑफिशियली अभी यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला गाना है वो अंजलि के ऊपर फीचर हुआ है। वही गाना है जो जयाम करके एक फिल्म आई हुई थी, उस गाने में से एक पार्ट उठाते हुए इस फिल्म का गाना क्रिएट किया हुआ है। रानू रानू अठुंडी चिंदरू जो पार्ट है गाने का उसको यूज करके इस गाने में डाला हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी बज़ क्रिएट हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो मचरेला नियोजक का वर्गम फिल्म की कहानी है वो सिद्धू के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन जो एक आईएएस ऑफिसर है जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठती है जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। मचरेला एक एरिया है तो वहां से वो बिलोंग करती है और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है, तो वो रोल प्ले करे समूथी रकानी। तो उसके वजह से मचरेला में काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है तब जो सभी चीजें शांत जा रही होती है वो अचानक से हीट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सोल्व करता है, वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समूति रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था वेनेला किशोर गुरु के रोल में, और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फिल्म में नितिन का जो मेक ओवर देखने को मिलता है वो आपको जरूर पसंद आएगा। जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फिल्में करते आ रहे थे, रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा टाइप की फिल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके किया हुआ है। इस फिल्म में उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फिल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फिल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था वो परफेक्ट वे में शूट कर रहा था, उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है वो काफ़ी बढ़िया था।
उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन तेरेसा ने इस फ़िल्म में एक लीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए, स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो पसंद आएगा। वेनेला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा, वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर 4 चाँद लगा देता है, वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है जिस वजह से एक बज़ क्रिएट हुआ था, वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं समोथी रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनके जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मचरेला में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुरानी फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगे, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ऑड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में। उसको सुधारा जा सकता था। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, स्क्रीन प्ले को काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनर में लिखा जा सकता था क्योंकि फ़िलहाल में जितनी भी मास फ़िल्में आई है, जो सक्सेसफुल साबित हुई है, उसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले। वैसे तो फ़िल्मों में, मास फ़िल्मों में कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वही सब चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बनाती है। लेकिन इन सभी मामले में फ़िल्म एंटरटेन करने में फ़ेल साबित होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया थी, वाइज़ के विजुअल्स को भी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, जो मास मूवमेंट थे उसको भी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है, फ़िल्म के गाने आपको ज़रूर पसंद आएँगे, बैकग्राउंड स्कोर जो ख़ास करके फाइट सीक्वेंस में सेट किया हुआ था, वो सुपर्ब नज़र आता है, फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, वहीं पे डायलॉग भी डिसेंट वे में क्रिएट हुए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ एक बिलो पार जॉब प्ले की हुई है, उन्होंने फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। इस फ़िल्म के साथ जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई है, वो रूटीन नज़र आ रही थी। स्टोरी तो रूटीन थी, स्क्रीन प्ले भी रूटीन था, उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से वही रूटीन पुरानी वे में की हुई है। उनका नरेशन उतना कुछ एंगेजिंग नहीं था और जो सभी चीज़ें थी, वो प्रेडिक्टेबल थी, जिसके चलते कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है स्क्रिप्ट में, कहानी में उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आते। हाँ, नितिन के जो किरदार को शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा उतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है और जिस तरह से मैंने जो-जो आपको पॉइंट बताए हुए नेगेटिव उसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये फ़िल्म टाइम पास के तौर पे देखी जा सकती है क्योंकि एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, तो मास मूवमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म के फाइट सीक्वेंस और गाने अच्छे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, नैरेशन काफ़ी बोर करेगा ऑडियंस को और नितिन का किरदार अच्छा है, तो नितिन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो।
रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 12 अगस्त 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे आईएमडीबी पे फिल्म को 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 593 वोट मिले हुए। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते डे बाय डे इस फिल्म ने काफी कम कलेक्शन करके दिया हुआ है, जहां पे इस फिल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन है पहले दिन का, वो करीबन 6 करोड़ 25 लाख का था, 2 करोड़ 5 लाख का दूसरे दिन किया हुआ था। सैटरडे के दिन, संडे के दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया हुआ था। मंडे के दिन फिल्म ने करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे ट्यूसडे मंगलवार के दिन सिर्फ फिल्म ने 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था, 50-60 लाख के आसपास का। तो टोटल 5 दिनों में फिल्म ने इंडिया से करीबन 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, सॉरी नेट कलेक्शन किया, और ओवरसीज का कलेक्शन मिलाते हुए इस फिल्म ने करीबन 15 करोड़ 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से फिल्म का मार्केट में बज़ था, उसके चलते पहले दिन फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया, 6-7 करोड़ के ऊपर का। लेकिन उसके बाद डे बाय डे फिल्म काफ़ी गिरती रही और नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिलहाल में ये फिल्म एक फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये फिल्म थिएटर में तो उतनी बेहतर वर्क नहीं करी। ओटीटी पे अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो इस फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तो बेच दिए गए, लेकिन किस बैनर को बेचे हुए वो अभी तक प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फिल्म के एक को प्रोड्यूसर आदित्य मूवीज भी है, तो इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज ने खरीदे होंगे। अगर आदित्य मूवीज के पास इस फिल्म की हिंदी वर्जन के राइट्स है तो ये फिल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब करवाई जाएगी, जिसका हिंदी डब वर्जन में नाम चेंज किया जाएगा, उसके बाद उसको सेंसर करवाया जाएगा, बाद में फिल्म को टेलीविजन पे प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज के पास है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है कि इस फिल्म के राइट्स उनके ही पास है। अदरवाइज बाकी ये फिल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब्ड होने वाली है, जहाँ पे हिंदी डब होने के बाद सेंसर करवाया जाएगा, टेलीविजन पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म फ्री में हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी और तेलुगु वर्जन आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर अपडेट दे दी है। मचरेला नियोजका वर्गम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने। जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, ये सभी चीजें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो मामिडाला थिरुपति ने लिखे हुए थे, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज यानी कि श्रेष्ठ मूवीज और आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहां पे फिल्म के लीड रोल में नितिन, कृति शेट्टी, कैथरीन त्रेसा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा समूथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनिला किशोर, मुरली शर्मा, जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फिल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर अंजलि प्रिया आपको देखने को मिलेगी। जो एक्ट्रेस है वो इस फिल्म में आइटम नंबर करती हुई नजर आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्जन है। इससे पहले नितिन की जयाम करके एक फिल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहां पे वो गाना काफी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फिल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फिल्म में आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफॉर्मेंस दी हुई थी, तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीजंस बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में ये गाना काफी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमैटोग्राफी की हुई प्रसाद मूरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फ़िल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में महातीस्वारा सागर का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज़ किया हुआ है और वो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़ जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी और उसी के थ्रू अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंटरटेनमेंट एक-दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी और 3-4 महीने के अंदर फ़िल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था उसको रैप अप किया हुआ था। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। बाद में इस फ़िल्म की फाइनल कॉपी को सेंसर करवाया गया जिसको यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में रखे हुए थे, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में ही इस फ़िल्म का ट्रैक तैयार किया हुआ है। 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, 2022 में इसको आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे गाने आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। फ़िल्म के कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और इस फ़िल्म का जो ओवरऑल एल्बम है, वो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। इस फ़िल्म के जो गाने हैं उसको महातीस्वरा सागर ने कंपोज़ किए हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही है और उनके ये गाने एक अच्छा खासा फ़िल्म के लिए ट्रेडमार्क क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें जो रारा रेड्डी वाला गाना है, उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा एक बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। अब हम बात करें इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और नितिन के बीच में ये शायद तीसरा कोलैबोरेशन है। इससे पहले उन्होंने भीष्मा और माएस्ट्रो जैसी फ़िल्म में काम किया हुआ था साथ में एज़ ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज़ ए एक्टर के तौर पे। जहाँ पे इस फ़िल्म में जो टोटल 4 गाने हैं उसकी ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा चैतन्या ने, सिंगर थे नकाश अज़ीज़ और संजना कालमंजी। दूसरा गाना था रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, जिसके लिरिक्स कसरला श्याम और कुलाशेखर ने लिखे हुए, सिंगर लिप्सिका थी। तीसरा गाना था अदरिंदे, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे संजीता हेगड़े। चौथा गाना था पोरी सुपरो, उसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिपलीगंज और गीता माधुरी। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसको ऑफ़िशियली अभी यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो 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 फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला गाना है वो अंजलि के ऊपर फीचर हुआ है। वही गाना है जो जयाम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, उस गाने में से एक पार्ट उठाते हुए इस फ़िल्म का गाना क्रिएट किया हुआ है। रानू रानू अठुंडी चिंदरू जो पार्ट है गाने का उसको यूज़ करके इस गाने में डाला हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस फ़िल्म के रिगार्डिंग काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो मचरेला नियोजक का वर्गम फ़िल्म की कहानी है, वो सिद्धू के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, जो एक आईएएस ऑफ़िसर है, जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठती है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलॉन्ग करती है। मचरेला एक एरिया है, तो वहाँ से वो बिलॉन्ग करती है और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है, तो वो रोल प्ले करे समूची रकानी, तो उसकी वजह से मचरेला में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है तब जो सभी चीज़ें शांत जा रही होती है वो अचानक से हीट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सोल्व करता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फ़िल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समूति रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था, वेनेला किशोर गुरु के रोल में और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने
को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो-जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फ़िल्म में नितिन का जो मेकओवर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फ़िल्में करते आ रहे थे रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा टाइप की फ़िल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके क किया हुआ है इस फ़िल्म में। उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फ़िल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फ़िल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, वो परफ़ेक्ट वे में सूट कर रहा था। उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो काफ़ी बढ़िया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन त्रेसा ने इस फ़िल्म में एक लीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए। स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो पसंद आएगा। वेनेला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा, वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर 4 चाँद लगा देता है, वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है जिस वज़ह से एक बज़ क्रिएट हुआ था, वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं समोती रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनकी जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फ़ेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मचरेला में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुरानी फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगी, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ऑड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में। उसको सुधारा जा सकता था। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, स्क्रीन प्ले को काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनर में लिखा जा सकता था क्योंकि फ़िलहाल में जितनी भी मास फ़िल्में आई है, जो सक्सेसफुल साबित हुई है, उसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले। वैसे तो फ़िल्मों में, मास फ़िल्मों में कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वही सब चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बनाती है। लेकिन इन सभी मामले में फ़िल्म एंटरटेन करने में फ़ेल साबित होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया थी, वाइज़ के विजुअल्स को भी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, जो मास मूवमेंट थे उसको भी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है, फ़िल्म के गाने आपको ज़रूर पसंद आएँगे, बैकग्राउंड स्कोर जो ख़ास करके फाइट सीक्वेंस में सेट किया हुआ था, वो सुपर्ब नज़र आता है, फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, वहीं पे डायलॉग भी डिसेंट वे में क्रिएट हुए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ एक बिलो पार जॉब प्ले की हुई है, उन्होंने फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। इस फ़िल्म के साथ जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई है, वो रूटीन नज़र आ रही थी। स्टोरी तो रूटीन थी ही, स्क्रीन प्ले भी रूटीन था, उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से वही रूटीन पुरानी वे में की हुई है। उनका नरेशन उतना कुछ एंगेजिंग नहीं था।
और जो सभी चीज़ें थी वो प्रेडिक्टेबल थी, जिसके चलते कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है स्क्रिप्ट में, कहानी में उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आता है। हाँ, नितिन के जो किरदार को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा उतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है और जिस तरह से मैंने जो-जो आपको च पॉइंट बताए हुए नेगेटिव उसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये फ़िल्म टाइम पास के तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि ये एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, तो मास मूवमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म के फाइट सीक्वेंस और गाने अच्छे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, नैरेशन काफ़ी बोर करेगा ऑडियंस को और नितिन का किरदार अच्छा है, तो नितिन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 अगस्त 2022 को फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 593 वोट मिले हुए हैं। इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते डे बाय डे इस फ़िल्म ने काफ़ी कम कलेक्शन करके दिया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन है पहले दिन का, वो करीबन 6 करोड़ 25 लाख का था, 2 करोड़ 5 लाख का दूसरे दिन किया हुआ था। सैटरडे के दिन, संडे के दिन फ़िल्म ने 1.5 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया हुआ था। मंडे के दिन फ़िल्म ने करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे ट्यूसडे मंगलवार के दिन सिर्फ़ फ़िल्म ने 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था, 50-60 लाख के आसपास का। तो टोटल 5 दिनों में फ़िल्म ने इंडिया से करीबन 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, सॉरी नेट कलेक्शन किया और ओवरसीज़ का कलेक्शन मिलाते हुए इस फ़िल्म ने करीबन 15 करोड़ 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से फ़िल्म का मार्केट में बज़ था, उसके चलते पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया 6-7 करोड़ के ऊपर का, लेकिन उसके बाद डे बाय डे फ़िल्म काफ़ी गिरती रही और नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिलहाल में ये फ़िल्म एक फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये फ़िल्म थिएटर में तो उतनी बेहतर वर्क नहीं करी, ओटीटी पे अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तो बेच दिए गए, लेकिन किस बैनर को बेचे हुए वो अभी तक प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फ़िल्म के एक को-प्रोड्यूसर आदित्य मूवीज़ भी है, तो इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ ने खरीदे होंगे। अगर आदित्य मूवीज़ के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है, तो ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब करवाई जाएगी, जिसका हिंदी डब वर्ज़न में नाम चेंज किया जाएगा, उसके बाद उसको सेंसर करवाया जाएगा, बाद में फ़िल्म को टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली आदित्य मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है, उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है कि इस फ़िल्म के राइट्स उनके ही पास है। अदरवाइज़ बाकी ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब्ड होने वाली है, जहाँ पे हिंदी डब होने के बाद सेंसर करवाया जाएगा, टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ़िल्म फ्री में हिंदी डब वर्ज़न में प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से मचरेला नियोजका वर्गम फ़िल्म का हिंदी और तेलुगु वर्ज़न आप एन्जॉय कर पाओगे थिएटर पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर अपडेट दे दी है। मचरेला नियोजका वर्गम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एमएस राजशेखर रेड्डी ने। जहाँ पे इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें एमएस राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फ़िल्म के जो डायलॉग्स है वो मामिडाला तिरुपति ने लिखे हुए थे, जहाँ पे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज़ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। जहाँ पे फ़िल्म के लीड रोल में नितिन, कृति शेट्टी, कैथरीन त्रेसा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा समूथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा, जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर अंजलि प्रिया आपको देखने को मिलेगी, जो एक्ट्रेस है वो इस फ़िल्म में आइटम नंबर करती हुई नज़र आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्जन है। इससे पहले नितिन की जयाम करके एक फ़िल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहाँ पे वो गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फ़िल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके, मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया-सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फ़िल्म में
आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफॉर्मेंस दी हुई थी। तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीज़न्स बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रसाद मूरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फ़िल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में महांतीश्वरा सागर का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज़ किया हुआ है, और वो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़ जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी, और उसी के थ्रू अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंटरटेनमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी, और 3-4 महीने के अंदर फ़िल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था उसको रैप अप किया हुआ था। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। बाद में इस फ़िल्म की फाइनल कॉपी को सेंसर करवाया गया, जिसको यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में रखे हुए थे, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में ही इस फिल्म का ट्रैक तैयार किया हुआ है। 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था। 2022 में इसको आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था, जहाँ पे गाने आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। फिल्म के कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, और इस फिल्म का जो ओवरऑल एल्बम है वो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फिल्म के रिगार्डिंग। इस फ़िल्म के जो गाने हैं उसको महांतीश्वरा सागर ने कंपोज़ किए हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही है, और उनके ये गाने एक अच्छा खासा फ़िल्म के लिए ट्रेडमार्क क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें जो रारा रेड्डी वाला गाना है, उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा एक बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। अब हम बात करें इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और नितिन के बीच में ये शायद तीसरा कोलैबोरेशन है। इससे पहले उन्होंने भीष्मा और माइस्ट्रो जैसी फ़िल्म में काम किया हुआ था साथ में एज़ ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज़ ए एक्टर के तौर पे। जहाँ पे इस फ़िल्म में जो टोटल 4 गाने हैं उसकी ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा चैतन्या ने, सिंगर्स हैं नकाश अज़ीज़ और संजना कालमंजे। दूसरा गाना था रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, जिसके लिरिक्स कसरला श्याम और कुलाशेखर ने लिखे हुए, सिंगर लिप्सिका थी। तीसरा गाना था अदरिंदे, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थी संजीता हेगड़े। चौथा गाना था पोरी सुपरो, उसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिपलीगंज और गीता माधुरी। तो ये टोटल 4 गाने थे, जिसको ऑफिशियली अभी यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो 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 फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला गाना है वो अंजलि के ऊपर फीचर हुआ है। वही गाना है जो जयम करके एक फिल्म आई हुई थी, उस गाने में से एक पार्ट उठाते हुए इस फिल्म का गाना क्रिएट किया हुआ है। रानू रानू अटुंडी चिंदडू जो पार्ट है गाने का, उसको यूज करके इस गाने में डाला हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी बज़ क्रिएट हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर, तो मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म की कहानी है वो सिद्धू के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, जो एक आईएएस ऑफिसर है, जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठती है, जिसका रोल प्ले कर रही है कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलोंग करती है। मचरेला एक एरिया है, तो वहां से वो बिलोंग करती है, और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है। तो वो रोल प्ले करे समूति रकानी, तो उसकी वजह से मचरेला में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है, तब जो सभी चीज़ें शांत जा रही होती है, वो अचानक से हिट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है,
और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सॉल्व करता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फ़िल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समुद्री रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था, वेनिला किशोर गुरु के रोल में और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो-जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फ़िल्म में नितिन का जो मेकओवर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फ़िल्में करते आ रहे थे, रे रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा टाइप की फ़िल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके किया हुआ है इस फ़िल्म में। उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फ़िल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फ़िल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, वो परफेक्ट वे में सूट कर रहा था। उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो काफ़ी बढ़िया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन त्रेसा ने इस फ़िल्म में एक लीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए। स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो पसंद आएगा। वेनिला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा, वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर 4 चाँद लगा देता है, वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है जिस वज़ह से एक बज़ क्रिएट हुआ था, वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे समुथी रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनकी जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फ़ेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मचरेला में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुरानी फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगी, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ओड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में। उसको सुधारा जा सकता था। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, स्क्रीन प्ले को काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनर में लिखा जा सकता था, क्योंकि फ़िलहाल में जितनी भी मास फ़िल्में आई है, जो सक्सेसफुल साबित हुई है, उसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले। वैसे तो फ़िल्मों में, मास फ़िल्मों में कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वही सब चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बनाती है। लेकिन इन सभी मामले में फ़िल्म एंटरटेन करने में फ़ेल साबित होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया थी, वाइज़ के विजुअल्स को भी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, जो मास मूवमेंट थे उसको भी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है, फ़िल्म के गाने आपको ज़रूर पसंद आएँगे, बैकग्राउंड स्कोर जो ख़ास करके फाइट सीक्वेंस में सेट किया हुआ था,
वो सुपर्ब नज़र आता है। फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, वहीं पे डायलॉग भी डिसेंट वे में क्रिएट हुए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ एक बिलो पार जॉब प्ले की हुई है, उन्होंने फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। इस फ़िल्म के साथ जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई है, वो रूटीन नज़र आ रही थी। स्टोरी तो रूटीन थी ही, स्क्रीन प्ले भी रूटीन था, उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से वही रूटीन पुरानी वे में की हुई है। उनका नरेशन उतना कुछ एंगेजिंग नहीं था और जो सभी चीज़ें थी वो प्रेडिक्टेबल थी, जिसके चलते कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है स्क्रिप्ट में, कहानी में उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आते। हाँ, नितिन के जो किरदार को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा उतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है और जिस तरह से मैंने जो-जो आपको च पॉइंट बताए हुए नेगेटिव उसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये फ़िल्म टाइम पास के तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि ये एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। तो मास मूवमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म के फाइट सीक्वेंस और गाने अच्छे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, नरेशन काफ़ी बोर करेगा ऑडियंस को और नितिन का किरदार अच्छा है, तो नितिन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 अगस्त 2022 को फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे आईएमडीबी पे फ़िल्म को 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 593 वोट मिले हुए हैं। इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते डे बाय डे इस फ़िल्म ने काफ़ी कम कलेक्शन करके दिया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन है पहले दिन का, वो करीबन 6 करोड़ 25 लाख का था, 2 करोड़ 5 लाख का दूसरे दिन किया हुआ था। सैटरडे के दिन, संडे के दिन फ़िल्म ने 1.5 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया हुआ था। मंडे के दिन फ़िल्म ने करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे ट्यूसडे, मंगलवार के दिन सिर्फ़ फ़िल्म ने 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था, 50-60 लाख के आसपास का। तो टोटल 5 दिनों में फ़िल्म ने इंडिया से करीबन 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, सॉरी नेट कलेक्शन किया और ओवरसीज़ का कलेक्शन मिलाते हुए इस फ़िल्म ने करीबन 15 करोड़ 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से फ़िल्म का मार्केट में बज़ था, उसके चलते पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया, 6-7 करोड़ के ऊपर का। लेकिन उसके बाद डे बाय डे फ़िल्म काफ़ी गिरती रही और नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिलहाल में ये फ़िल्म एक फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये फ़िल्म थिएटर में तो उतनी बेहतर वर्क नहीं करी। ओटीटी पे अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तो बेच दिए गए, लेकिन किस बैनर को बेचे हुए वो अभी तक प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फ़िल्म के एक को-प्रोड्यूसर आदित्य मूवीज़ भी है, तो इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ ने खरीदे होंगे। अगर आदित्य मूवीज़ के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स है, तो ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब करवाई जाएगी, जिसका हिंदी डब वर्ज़न में नाम चेंज किया जाएगा, उसके बाद उसको सेंसर करवाया जाएगा, बाद में फ़िल्म को टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पे ऑफ़िशियली आदित्य मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है, उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है कि इस फ़िल्म के राइट्स उनके ही पास है। अदरवाइज़ बाकी ये फ़िल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब्ड होने वाली है, जहाँ पे हिंदी डब होने के बाद सेंसर करवाया जाएगा, टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाया जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ़िल्म फ्री में हिंदी डब वर्ज़न में प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से मचरेला नियोजकावर्गम फ़िल्म का हिंदी और तेलुगु वर्ज़न आप एन्जॉय कर पाओगे थिएटर पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर अपडेट दे दी है। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो मचरेला नियोजकावर्गम फ़िल्म की कहानी है वो सिद्धू के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, जो एक आईएएस ऑफिसर है, जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठती है, जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलॉन्ग करती है। मचरेला एक एरिया है, तो वहाँ से वो बिलॉन्ग करती है और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है, तो वो रोल प्ले करे समूथी रकानी, तो उसकी वजह से मचरेला में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है, तब जो सभी चीज़ें शांत जा रही होती है, वो अचानक से हीट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सॉल्व करता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फ़िल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समूति रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था, वेनेला किशोर गुरु के रोल में और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने
को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फ़िल्म में नितिन का जो मेकओवर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फ़िल्में करते आ रहे थे, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा टाइप की फ़िल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके किया हुआ है इस फ़िल्म में। उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फ़िल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फ़िल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, वो परफेक्ट वे में सूट कर रहा था। उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो काफ़ी बढ़िया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन तेरेसा ने इस फ़िल्म में एक लीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए, स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो पसंद आएगा। वेनेला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा, वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर 4 चाँद लगा देता है। वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है, जिस वज़ह से एक बज़ क्रिएट हुआ था। वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलन का रोल प्ले कर रहे समूथी रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनके जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फ़ेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मचेला में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुरानी फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगे, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ऑड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में, उसको सुधारा जा सकता था। मचरेला नियोजका वर्गम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मचरेला कंस्टिट्यूएंसी। ये एक 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने। जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो मामिडाला तिरुपति ने लिखे हुए थे, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज यानी कि श्रेष्ठ मूवीज और आदित्य मूवीज एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में नितिन, कृति शेट्टी, कैथरीन त्रेसा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा समूथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा, जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा, रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर
अंजलि आपको देखने को मिलेगी, जो एक्ट्रेस है वो इस फ़िल्म में आइटम नंबर करती हुई नज़र आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्ज़न है। इससे पहले नितिन की जयराम करके एक फ़िल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहाँ पे वो गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फ़िल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके, मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया-सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फ़िल्म में आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था, उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफ़ॉर्मेंस दी हुई थी, तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीज़न्स बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसाद मूरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फ़िल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में महातिस्वारा सागर का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज़ किया हुआ है। और वो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़, जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी और उसी के थ्रू अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंटरटेनमेंट एक-दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी और 3-4 महीने के अंदर फ़िल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था, उसको रैप अप किया हुआ। सुपरलेखा सुधाकर, ब्रह्मा जी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म में आपको एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला, जिसके अंदर अंजलि आपको देखने को मिलेगी, जो एक्ट्रेस है वो इस फ़िल्म में आइटम नंबर करती हुई नज़र आएगी। और वो जो गाना है रारा रेड्डी आई एम रेड्डी, वो भी गाना रिक्रिएटेड वर्ज़न है। इससे पहले नितिन की जयराम करके एक फ़िल्म आई हुई थी 2003 या 4 के साल में, तो वहाँ पे वो गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था। उस वजह से इस गाने में इस उस गाने को इस फ़िल्म में रखा हुआ है, जहाँ पे इसमें थोड़ा रिक्रिएशन करके, मिक्स मास्टरिंग करके एक बढ़िया-सा ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए अंजलि ने इस फ़िल्म में आइटम नंबर के तौर पे काम किया हुआ है। उससे पहले जो पहले ओरिजिनल गाना था, उसमें सदा और नितिन दोनों ने मिलकर परफ़ॉर्मेंस दी हुई थी, तो उसी वजह से सदा को इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने कुछ रीज़न्स बताते हुए उस गाने को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये गाना अंजलि के पास आया। फिलहाल में गाना काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है। तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में इस गाने की वजह से इतना बज़ क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसाद मूरेल्ला ने, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फ़िल्म आपको 2 घंटे 39 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में महातिस्वारा सागर का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने को कंपोज़ किया हुआ है। और वो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी उन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़, जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक चौधरी का मौका था, तो वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी और उसी के थ्रू
अपकमिंग मूवी थी जो उनकी नितिन के साथ, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी दी हुई थी। जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि उनके साथ यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ और आदित्य मूवीज़ एंटरटेनमेंट एक-दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हुए इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी और 3-4 महीने के अंदर फ़िल्म का जो शूटिंग का पोर्शन था उसको रैप अप किया हुआ था। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। बाद में इस फ़िल्म की फाइनल कॉपी को सेंसर करवाया गया जिसको यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में रखे हुए थे, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में इस फ़िल्म का ट्रैक तैयार किया हुआ है। 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, 2022 में इसको आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे गाने आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। फ़िल्म के कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और इस फ़िल्म का जो ओवरऑल एल्बम है, वो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। इस फ़िल्म के जो गाने हैं उसको महातीश्वरा सागर ने कंपोज़ किए हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी उनका ही है और उनके ये गाने एक अच्छा खासा फ़िल्म के लिए ट्रेडमार्क क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें जो रारा रेड्डी वाला गाना है, उन्होंने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, वो लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा एक बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा था फ़िल्म के रिगार्डिंग। अब हम बात करें इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और नितिन के बीच में ये शायद तीसरा कोलैबोरेशन है। इससे पहले उन्होंने भीष्मा और माएस्ट्रो जैसी फ़िल्म में काम किया हुआ था साथ में एज़ ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज़ ए एक्टर के तौर पे। जहाँ पे इस फ़िल्म में जो टोटल 4 गाने हैं उसकी ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है चिल मारो जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा चैतन्या ने, सिंगर थे नकाश अज़ीज़ और संजना कालमंजे। दूसरा गाना था रारा रेड्डी आई एम रेड्डी जिसके लिरिक्स कसरला श्याम और कुलाशेखर ने लिखे हुए, सिंगर लिप्सिका थी। तीसरा गाना था अदरिंदे जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थी संजीता हेगड़े। चौथा गाना था पोरी सुपर हो, उसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिप्लीगंज और गीता माधुरी। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसको ऑफ़िशियली अभी यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो 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 फ़ॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे रारा रेड्डी आई एम रेड्डी वाला गाना है वो अंजलि के ऊपर फ़ीचर हुआ है। वही गाना है जो जयाम करके एक फ़िल्म आई हुई थी, उस गाने में से एक पार्ट उठाते हुए इस फ़िल्म का गाना क्रिएट किया हुआ है। रानू रानू अठुंडी चिंदडू जो पार्ट है गाने का उसको यूज़ करके इस गाने में डाला हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में इस फ़िल्म के रिगार्डिंग काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर, तो मचरेला नियोजक का वर्गम फ़िल्म की कहानी है, वो सिद्धू के इर्द-गिर्द घूमती रहती है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नितिन जो एक आईएएस ऑफ़िसर है, जिनको आंध्र प्रदेश में पोस्ट किया जाता है। उसी समय के दौरान वो एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार कर बैठती है जिसका रोल प्ले करे कृति शेट्टी, जो मचरेला से बिलॉन्ग करती है। मचरेला एक एरिया है तो वहाँ से वो बिलॉन्ग करती है और उस एरिया में राजप्पा करके एक खतरनाक गैंगस्टर रहता है, विलन रहता है, तो वो रोल प्ले करे समूथी रकानी, तो उसकी वजह से मचरेला में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब सिद्धू को मचरेला में ही पोस्ट कर दिया जाता है। अब जब वो मचरेला में पोस्ट होता है तब जो सभी चीज़ें शांत जा रही होती है वो अचानक से हीट पकड़ लेती है। और अब स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है और सिद्धू किस तरह से इन सभी मैटर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इस मैटर को सॉल्व करता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। इस फ़िल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे नितिन ने एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस का रोल प्ले किया हुआ है, कृति शेट्टी ने स्वाति का रोल प्ले किया हुआ था, कैथरीन त्रेसा ने निधि का रोल प्ले किया हुआ था, समूति रखानी एमएलए राजप्पा का रोल में दिखाई देंगे, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ था, वेनेला किशोर गुरु के रोल में और मुरली शर्मा नरेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे। तो इस कहानी में जो-जो कैरेक्टर है उन्होंने इन आर्टिस्ट ने प्ले किए हुए हैं। इस फ़िल्म में नितिन का जो मेकओवर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जहाँ पे जो अभी तक रेगुलर रोमांटिक ड्रामा वो फ़िल्में करते आ रहे थे, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा टाइप की फ़िल्में, तो उससे उन्होंने काफ़ी हटके किया हुआ है इस फ़िल्म में। उन्होंने एक ओवरऑल आउट एंड आउट मास फ़िल्म बनाई हुई है, जहाँ पे पहली बार इस टाइप की वो फ़िल्में देखने को मिले थे। उनके ऊपर जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, वो परफेक्ट वे में सूट कर रहा था। उस किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर भी किया हुआ था। जिस तरह से मास सीन्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो काफ़ी बढ़िया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फ़िल्म का जो मूड था उसको अच्छी तरह से सूट कर रहा था। कैथरीन त्रेसा ने इस फ़िल्म में एक नीड रोल प्ले किया हुआ है। उनका एक सपोर्टिंग रोल माना जा सकता है। उनके पास उतना कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए, स्क्रीन प्रेज़ भी काफ़ी कम थी। कम स्क्रीन पेस होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है,
वो पसंद आएगा। वेनेला किशोर फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पे उनकी जो कॉमेडी है, वो आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएगी। उनको एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो कॉमेडी क्रिएट होती है, जिस तरह से सिचुएशनल फन क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद, मुरली शर्मा, वो इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते, उनके सपोर्टिंग रोल में एज़ यूजुअल वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है वो फ़िल्म के ऊपर चार चाँद लगा देता है, वो गाना भी काफ़ी बढ़िया है जिस वजह से एक बज़ क्रिएट हुआ था, वो ज़रूर आप विज़ुअली देखने में सैटिस्फाई हो जाओगे। अंजलि का वो परफॉर्मेंस फ़िल्म में क्राउड को एक अच्छा खासा सरप्राइज़ करता है और बढ़िया तरीके से वो उनको पसंद आएगा। कृति शेट्टी ने इस फ़िल्म में एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, उनके रोल में ज़रूर वो उतने कुछ लिमिटेशन थी लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं समूथी रकानी, जो इफ़ेक्टिवली काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खतरनाक बैड गाय का रोल प्ले कर रहे थे। उनके जो मास फाइट सीन्स इस फ़िल्म में जिस तरह से नितिन के लिए डिज़ाइन की गई थी, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। जिस तरह से अलग-अलग सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म का फर्स्ट हाफ है जहाँ पे आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फ़िल्म में उसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको बिना रीज़न खींचा हुआ था, जो स्टोरी के साथ उतना कुछ ख़ास कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन सभी सीन्स को हटा दिया जा सकता था। कुछ गाने थे, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, उसको भी चॉप आउट किया जा सकता था। सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे पूरी चीज़ें मचेला में जब शिफ्ट हो जाती है, तब वही रूटीन कैट एंड माउस वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को थोड़ा बोर करने लगता है क्योंकि वो सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट थी, वो पुराने फ़िल्मों से नज़र आती है और सभी सीन्स आसानी से आपको प्रेडिक्ट हो जाएँगे, कहानी में कुछ नयापन नज़र नहीं आएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी होने की वजह से वो सभी चीज़ें आपको उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, तो वो सभी सीधी सिंपल तरीके से दिखाई गई चीज़ स्क्रीन प्ले को उतना बेहतर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फ़िल्म के प्रति आपका एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। नितिन जिस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके बाद में कई जगह पे उनका जिस तरह से किरदार लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ऑड नज़र आ रहा था, ख़ास करके सेकंड हाफ में। उसको सुधारा जा सकता था। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, स्क्रीन प्ले को काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनर में लिखा जा सकता था क्योंकि फ़िलहाल में जितनी भी मास फ़िल्में आई है, जो सक्सेसफुल साबित हुई है, उसका मेन रीज़न है स्क्रीन प्ले। वैसे तो फ़िल्मों में, मास फ़िल्मों में कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वही सब चीज़ें फ़िल्म को बेहतर बनाती है। लेकिन इन सभी मामले में फ़िल्म एंटरटेन करने में फ़ेल साबित होती है। प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी बढ़िया थी, वाइज़ के विजुअल्स को भी अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था, जो मास मूवमेंट थे उसको भी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है, फ़िल्म के गाने आपको ज़रूर पसंद आएँगे, बैकग्राउंड स्कोर जो ख़ास करके फाइट सीक्वेंस में सेट किया हुआ था, वो सुपर्ब नज़र आता है, फ़िल्म की एडिटिंग डिसेंट थी, वहीं पे डायलॉग भी डिसेंट वे में क्रिएट हुए। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने फ़िल्म के साथ एक बिलो पार जॉब प्ले की हुई है, उन्होंने फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। इस फ़िल्म के साथ जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई है, वो रूटीन नज़र आ रही थी, स्टोरी तो रूटीन थी, स्क्रीन प्ले भी रूटीन था, उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से वही रूटीन पुरानी वे में की हुई है, उनका नरेशन उतना कुछ एंगेजिंग नहीं था और जो सभी चीज़ें थी वो प्रेडिक्टेबल थी, जिसके चलते कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है स्क्रिप्ट में, कहानी में उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आते। हाँ, नितिन के जो किरदार को शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा उतना कुछ ख़ास नहीं है। अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है और जिस तरह से मैंने जो-जो आपको जो पॉइंट बताए हुए नेगेटिव उसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये फ़िल्म टाइम पास के तौर पे देखी जा सकती है क्योंकि एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, तो मास मूवमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म के फाइट सीक्वेंस और गाने अच्छे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, नरेशन काफ़ी बोर करेगा ऑडियंस को और नितिन का किरदार अच्छा है, तो नितिन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 12 अगस्त 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे आईएमडीबी पे फिल्म को 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 593 वोट मिले हुए हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते डे बाय डे इस फिल्म ने काफी कम कलेक्शन करके दिया हुआ है, जहां पे इस फिल्म का जो इंडिया नेट कलेक्शन है पहले दिन का, वो करीबन 6 करोड़ 25 लाख का था, 2 करोड़ 5 लाख का दूसरे दिन किया हुआ था। सैटरडे के दिन, संडे के दिन
फिल्म ने 1.5 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया हुआ था। मंडे के दिन फिल्म ने करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे ट्यूसडे मंगलवार के दिन सिर्फ फिल्म ने 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया हुआ था, 50-60 लाख के आसपास का। तो टोटल 5 दिनों में फिल्म ने इंडिया से करीबन 12 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, सॉरी नेट कलेक्शन किया। और ओवरसीज का कलेक्शन मिलाते हुए इस फिल्म ने करीबन 15 करोड़ 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। जिस तरह से फिल्म का मार्केट में बज़ था, उसके चलते पहले दिन फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया, 6-7 करोड़ के ऊपर का। लेकिन उसके बाद डे बाय डे फिल्म काफ़ी गिरती रही और नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते फिलहाल में ये फिल्म एक फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये फिल्म थिएटर में तो उतनी बेहतर वर्क नहीं करी। ओटीटी पे अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो इस फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तो बेच दिए गए, लेकिन किस बैनर को बेचे हुए वो अभी तक प्रॉपर वे में अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस फिल्म के एक को प्रोड्यूसर आदित्य मूवीज भी है, तो इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज ने खरीदे होंगे। अगर आदित्य मूवीज के पास इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है तो ये फिल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब करवाई जाएगी, जिसका हिंदी डब वर्जन में नाम चेंज किया जाएगा। उसके बाद उसको सेंसर करवाया जाएगा, बाद में फिल्म को टेलीविजन पे प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज के पास है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है कि इस फिल्म के राइट्स उनके ही पास है। अदरवाइज बाकी ये फिल्म आने वाले कुछ समय में हिंदी डब्ड होने वाली है, जहाँ पे हिंदी डब होने के बाद सेंसर करवाया जाएगा, टेलीविजन पे प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म फ्री में हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाई जाएगी। तो इस तरह से मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी और तेलुगु वर्जन आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर अपडेट दे दी है। तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट थी वो मैंने शेयर कर दी है। इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत कर ली है, फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दे दी है। फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे डीप रिव्यू में मैंने आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर जानकारी दी हुई है, स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा कहानी के ऊपर डीप में चर्चा की हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।